हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। यानी आज हम जानने वाले हैं भारत में किस राज्य में कौन कौन सी झील है और सबसे बड़ी पानी की झील क्या है, या जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से चुनिंदा प्रश्न हैं इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, पूरा देखिएगा वीडियो। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले हम जानेंगे झील क्या होती है, आखिर झील कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो जल का वह स्थिर भाग, ध्यान से आप सुनिएगा, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो, चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो, उसी को क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। अच्छा, झील की दूसरी विशेषता होती है कि ये इसका खुद अपना अस्थायित्व होता है, ठीक है ना। जो कि भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं, या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और झीलों का जल प्रायः क्या होता है, स्थिर होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, झीलों का जल प्रायः क्या होता है, स्थिर होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह खारे पानी की झील है, ठीक है ना, जो कि समुद्र तट के पास एक लैंगून झील है। देखिए लैंगून झील की अगर बात आती है तो लैंगून झील किसे कहा जाता है, ठीक है ना। वे झील जो खारे पानी की हो और समुद्र के पास हो, वे झील जो खारे पानी की हो और समुद्र के पास हो, उन्हीं झीलों को क्या कहा जाता है, लैंगून झील कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं भारत की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो बूलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की झील भी पूछे तो ये बूलर झील को ही मीठे पानी की झील कहा जाता है। अच्छा, ये किस नदी के मार्ग में बनती है, तो झेलम नदी के मार्ग में बूलर झील बनती है। झेलम नदी के मार्ग में कौन बनती है, बूलर झील, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर मैं झील की बात करूं तो वो सिक्किम में स्थित झील है, जिसका नाम है चोलामू झील। क्या नाम है, चोलामू झील, जिसकी ऊंचाई है 5330 मीटर। 5330 मीटर ऊंचाई है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसका नाम है चोलामू झील। चलिए आगे बात करते हैं। अगर वहीं पूछे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, तो वो मणिपुर राज्य में स्थित है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील। और इसी लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है कायबुल लामजाओ। क्या है, कायबुल लामजाओ, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वो किस झील में है, लोकटक झील में है, जहां कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं झील का बहुत ही मनोरम दृश्य आपके सामने इसमें हमने लेके आया है, ठीक है। चले आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में पहली झील है पेंगोंग त्यों झील। क्या है, पेंगोंग त्यों झील। ये चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित झील है। पेंगोंग त्यों झील कहाँ है, चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित झील है। वहीं बूलर झील की बात करें तो झेलम नदी के सर्किल आकार में चलने के कारण यह बनी झील है बूलर झील। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा कि बूलर झील को ही गोखुर झील भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। वहीं डल झील बात करें तो डल झील भी क्या है, पानी, ताजे पानी की झील है। यहाँ के जो स्थान होते हैं वो दलदल होते हैं। क्या होते हैं, दलदल, ठीक है ना। यहाँ के स्थान क्या होते हैं, दलदल होते हैं। वहीं अगली झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में झील है आपका मंसार झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। यानी जम्मू कश्मीर में कुल कितनी झीलें हैं, तो पहली पेंगोंग त्यों झील हो गई, दूसरा बूलर झील, तीसरा डल झील, चौथा मंसार झील, पांचवा शेषनाग और छठवां अनंतनाग, सातवां नागिन झील। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की झील है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील, चंद्रताल झील, नाको झील और रेणुका झील, ये 4 झील है, ठीक है ना। तो जो सूरजताल झील है वह जो बड़ा लाचला दर्रा है उसी के पास में ताजे पानी की झील है सूरजताल झील, ठीक है ना। वहीं रेणुका झील की बात करें तो ये सिरमौर जिले में स्थित है, ये भी ताजे पानी की झील है।
और यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है, रेणुका झील के पास एक चिड़ियाघर भी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड की झीलों की बात करें तो इसमें नैनीताल झील है, रूपकुंड झील है, भीमताल झील है। नैनीताल झील को नैनी झील के भी नाम से जाना जाता है। सिक्किम झील की बात करें तो चोलामू झील, सोंगमा झील। सिक्किम में दो झीलें हैं, चोलामू झील और सिंगमा झील। चोलामू झील वही झील है जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि 5303 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। मणिपुर के स्थित झीलों की बात करें तो एक ही झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और इसी लोकटक झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कायबुल लामजाओ। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है लोकटक झील में, काबुल लामजाओ, जो कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। कहाँ पड़ता है, मणिपुर में, ठीक है। अगर उड़ीसा में झील की बात करें तो चिल्का झील, उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। अब भारत की सबसे बड़ी झील भी है चिल्का झील, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि यह एक लैंगून झील है, मैंने आपको लैंगून झील के बारे में बता दिया है कि समुद्र के तट पर स्थित झील जो खारे पानी को हो उनको क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है लैंगून झील, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के में स्थित झीलों की बात करें तो कोलेरू झील और पुलिकट झील, दो झील हैं, कोलेरू झील और पुलिकट। कोलेरू जो झील है वो भी ताजे पानी की झील है, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में बनती है कोलेरू झील, ठीक है। तो यहाँ से इसे भी प्रश्न बन जाएगा कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में कौन सी झील बनती है, तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट झील, इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है। पुलिकट झील का हिस्सा कहाँ है, तमिलनाडु में, तो ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा। और कहाँ स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है ना, उसी के पास में स्थित है पुलिकट झील। वही तमिलनाडु में स्थित झीलों की बात करें, तमिलनाडु में स्थित झील जैसे बिरनाम झील हो गई, पुलिकट झील, क्योंकि तमिलनाडु में भी फैली हुई है पुलिकट झील, तो इसलिए यहाँ भी पुलिकट झील को देखेंगे। चेम्बार काकम झील, यानी 3 झील कहाँ देखना है, तमिलनाडु में। वहीं केरल में स्थित झील की बात करें तो बैंबनाथ झील, शास्तमकोट्टा झील और अष्टमुडी झील, ये 3 झील है जो कि केरल में है, ठीक है। जो बैंबनाथ झील है वह खारे पानी की एक प्रकार की लैंगून झील है, ठीक है ना। तो बैंबनाथ झील, तो देखिए प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि निम्न में से कौन खारे पानी की झील है या कौन खारे पानी की झील नहीं है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। बैंबनाथ झील भी क्या है, खारे पानी की झील है। वहीं तेलंगाना में स्थित झील की बात करें तो हिमायत सागर झील है और एक है आपका उस्मान सागर झील। 2 झील हैं तेलंगाना में, हिमायत सागर झील और उस्मान झील। अच्छा, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ज्वालामुखी से निर्मित झील, ठीक है ना, तो ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन से है, तो वो है महाराष्ट्र में लोनार झील है। कौन है, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, जो कि एक ज्वालामुखी से निर्मित झील है। अब देखिए ज्वालामुखी से निर्मित का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और यहाँ से गड्ढा बन गया, तो इस गड्ढे में अगर पानी आकर के रुक जाता है तो इस तरह से ये किसका रूप ले लेता है, झील का। ये स्थिर जल हो जाता है, झील हो जाता है। इसी को कहा गया है लोनार झील, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी से निर्मित झील है। मध्य प्रदेश में स्थित झील की बात करें तो तवा ओहर झील है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाई गई झील है, ठीक है ना। कौन, तवा ओहर झील नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाई गई झील है। वहीं भोज झील, मध्य प्रदेश में 2 झील हैं, एक तवा ओहर झील और भोज झील, ठीक है। वहीं गुजरात में स्थित झील की बात करें तो एक झील है जिसका नाम है नल सरोवर झील। क्या नाम है, नल सरोवर झील, जो कि गुजरात में स्थित है। अब राजस्थान में स्थित झील की बात कर लेते हैं तो एक है आपका सांभर झील, दूसरा है पुष्कर झील, तीसरा नक्की झील, राजसमंद झील और देवर झील। इसका क्या है, देवर झील, पंचभद्रा झील। ये जो झीलें हैं वो कहाँ हैं, ये झीलें हैं राजस्थान में। तो जो सांभर झील है ये भी खारे पानी की झील है और इसी से भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है। जो सांभर झील में भारत नमक कहाँ बनता है, तो जो सांभर झील है राजस्थान की, वो भारत में नमक की आपूर्ति के लिए सहायक है। कौन सी झील, सांभर झील, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं देवघर झील, तो ये मानव निर्मित झील है जिसे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। तो एकमात्र मानव निर्मित झील कौन है, देवर झील, जो कि 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। पंचभद्रा झील भी, ये भी खारे पानी की झील है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये
छोटा सा टॉपिक जो झील का था ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनसे कन्फर्म एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनेगा फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर